अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे साथ सीनियर इस्लामाबाद की कोर्ट कॉरेस्पॉन्डेंट सबीन शहबाज मौजूद हैं, जो कि जीएनएन से भी वाबस्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट को बड़ी गहराई से समझती हैं, देखती हैं और बड़े बड़े केसेस को कवर करती हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज केसेस, मुख्तलिफ केसेस इस वक्त इस्लामाबाद की अदालतों में ज़ेर समात हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना उन पर जो है वो आज वीलॉग किया जाए। तो मैं और सबीन यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं। सबसे पहले मैं सबीन को खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम सबीन, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया अंबर। और मैं आपके इंट्रो के बाद मैं अपने नाज़रीन को भी आज मेरा ख्याल है तकरीबन ये इस साल में 2026 में पहली दफ़ा इस तरह मैं आपके सामने कुछ अहम खबरों के साथ जो है वो हाजिर हुई हूँ। कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से गुज़िश्ता कुछ दिनों में नहीं, बहुत से लोगों ने मेरे से रब्ता भी किया कि वीडियो में जो ज़ाहिर है मैं काफ़ी अर्से से ब्रेक पे थी, तो बहुत से लोगों ने रब्ता भी किया। बहुत शुक्रिया आप सबके कंसर्न्स का। अब इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ, डेली बेसिस पर वीलॉग जो है वो करूँ और जो अहम तरीन खबरें डेली की हों वो मैं आप तक जो है पहुँचाऊँ। अंबर, ओवर टू यू। हाँ सबीन, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपने ना, क्योंकि हमने 2 फ़ोन लगाए हुए हैं, तो थोड़ा थोड़ा आपने इधर भी देखना है, जी जी ताकि जी। ताकि जो मैं मेरे फैंस हैं वो ये ना कहें कि सबीन उन्हें इग्नोर कर रही है। नहीं ठीक है नहीं, ना? मैं आपके फैंस को इग्नोर ही नहीं कर सकती। चलें जी। अच्छा, सबसे पहले एक तो चलें, कोर्ट में मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा सबीन आपको पता है कि कराची में बहुत अफसोसनाक वाक़या कुछ दिनों से हम देख रहे हैं पेश आया, और इतनी ज़ोरदार, इतनी जो है वो आग लगी हुई है, आतिशज़दगी है वहाँ पे, और आप देख रही हैं कि वो अभी तक लोग वहाँ पर काफ़ी फंसे हुए हैं। और कल तो मैं एक मैसेज भी पढ़ी थी, किसी बंदे ने वहाँ अंदर से एक मैसेज लिखा कि जी हमें माफ़ कर दें, कोई गलती होगी, हम यहाँ से नहीं निकल सकते, वॉइस नोट था। और आग वो इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि उसको ना अभी बुझाने में कामयाबी हासिल की जा चुकी है, और अभी तक सुबह मैं पढ़ रही थी कि 26 से ज़ायद लोग जहाँ बहक हो चुके हैं। इतना अफसोसनाक वाक़या। तो इस पर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आज बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने सबीन 15 साल बाद अच्छा। कत्ल के 3 जो मुल्ज़िमान हैं उन्हें बरी कर दिया है। इस पर थोड़ा सा बताएं कि देखिए 15 साल क्या इतना लिंगर ऑन होती हैं चीज़ें, और अदालतें अगर 15 साल बाद कत्ल का फैसला दें तो फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, पूरा मतलब जो भी है सिचुएशन वो बताइएगा। अंबर देखें, सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस हैं वो पेंडिंग में रहते हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन इस कदर पेंडिंग में रहते हैं कि 15 साल बाद कत्ल के एक मुलजिम को बरी कर दिया जाता है। मैं ज़रा फैसला थोड़ा सा आपके सामने रखती हूँ और उसके बाद फिर हम इस पर थोड़ी सी बात भी कर लेंगे। बेसिकली ये जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में ये बेंच है। जस्टिस हाशिम काकड़ मोस्टली जो है वो जो क्रिमिनल केसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो सुनते हैं। हाशिम काकड़ साहब ने ये फैसला दिया है और ये कहा है कि जिस शिकायत करंदा की जो मौके पर मौजूदगी है, चाहे वकूआ पर जो मौजूदगी है, वो मशकूक है और वाक़या पेश आने का वक्त मुकम्मल अंधेरा था। रोशनी का के ज़राए का जो जिक्र है वो नहीं किया गया। वकूआ बयान करदा अंदाज में पेश नहीं आया, बल्कि मामला जो है पुरस्रार है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक जो है वो फायर नई मर्शद ने नहीं बल्कि शहबाज अली ने किया था। शहबाज अली को ट्रायल कोर्ट पहले बरी कर चुकी है। 2014 का ये वाक़या है, 2011 का, सॉरी 14 मार्च 2011 का साहिवाल में ये वाक़या पेश आया था। और एक मकतूल जो है मोहम्मद अनवर था, इसको मार्च 2011 में जो है वो कपड़े की दुकान में फायरिंग करके कत्ल किया गया था और इसके मुलजिम को जो है वो बरी कर दिया गया है। अब सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि मुलजिम बरी हो गया, सवाल यहाँ पर ये है कि 15 साल बाद, यानी कि 2011 में ये वाक़या हुआ है और अब हम 2026 में हैं, तो 15 साल बाद अगर लेट्स से कि अगर जिस इंसान को बरी किया है वो गुनाहगार नहीं था, वो बेकसूर था, लेकिन उसके बावजूद उस 15 साल में जो बंदा चला गया वो तो चला गया, लेकिन एग्जैक्टली। जो बंदा बेकसूर था उसकी फैमिली पे, उसके अहले खाना पर क्या असर पड़ा होगा, क्या असर इस निज़ाम का पड़ा होगा। और ये एक केस नहीं है अंबर, इस तरह के हज़ारों केसेस हैं जो इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अभी 3-4 हफ्ते पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जो है वो एक जो दरखास्त गुजार था, उसके घर का कोई केस था, वो केस सुनकर बाहर निकला, दरखास्त मुलतवी हो गई। 2 दफ़ा वो केस फिक्स हुआ, 2020 में या 19 में केस आया था, तो 5-6 सालों में 2 दफ़ा वो केस फिक्स हुआ। दूसरी दफ़ा वो केस जब फिक्स हुआ तो वो जो शहरी था वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकला, दहलीज पर, हार्ट अटैक पर उसकी डेथ हो गई। तो ये हमारी सुप्रीम कोर्ट है भाई। जब तरामीम के जरिए जजिस को लाया जाएगा, जब जजिस को बगैर मेरिट के उठाकर आप लोग 15वें नंबर से पहले नंबर पर लाएंगे, तो फिर क्या तवक्को करें कि किस किस्म का इंसाफ होगा। 15 साल तो मैं फिर कहूँगी कि मुनासिब है, जो हो गया, लेकिन जो बेकसूर शख्स था, अगर वो शादीशुदा है, अगर उसके बच्चे हैं, तो क्या उसके बच्चों ने देखा, अपने बाप के साथ वक्त नहीं गुजार सके, अगर कितने कितने उतार चढ़ाव उसकी फैमिली में आए होंगे, उसकी फैमिली में डेथ हुई होंगी, शादियां हुई होंगी, 100 खुशियां 100 गमियां, वो किसी में शरीक नहीं हो सका। क्यों? हमारे इस नाअहल इंसाफ के निज़ाम की वजह से। अच्छा सबीन, मैंने हमेशा से देखा है कि अदालतों में एक आम बंदे का केस तो आ जाता है,
फॉर एग्जांपल अब नूर मुकद्दम कत्ल केस आपके सामने है, देखें उसका मुल्जिम, ठीक है मैं कहती हूँ हक़ दिफा का जो अख्तियार है वो होता है, मुल्जिम के पास भी अपील का हक़ होता है कि वो चाहे उसने कितना भी संगीन जुर्म किया हो और अगर वो असर रसूख रखता है, वो पैसे वाला है, तो फिर भी उसके पास दरवाजे खुले होते हैं। चाहे सबको पता है कि जी जाहिर जाफ़र ने नूर मुकद्दम की गर्दन काटी थी, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ना फांसी हो चुकी है ना क्या। तो ठीक इसी तरह हम देख रहे हैं कि आज एक 15 साल बाद एक केस का फैसला आता है, तो हम कहाँ जाएँ? अब आम जो लिटिगेंट्स है, जिनको हम आप भी मिलती हैं लिटिगेंट से, मैं भी मिलती हूँ, उनका जो अदालतों पे एतमाद होता है कि जी ये अदालत मुझे इंसाफ देगी, ख़्वाह वो प्रॉपर्टी का केस हो, कत्ल का केस हो। लेकिन यहाँ पर आके हम लोग अगर हम एज़ अ जर्नलिस्ट उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो फिर हमें ये निज़ाम खोखला नज़र आता है। अभी भी जैसे आपने बात की कि 15वें नंबर का जज उठा के आप अगर 1 नंबर पे लेकर आएँगे, तो फिर इंसाफ की क्या तवक्को की जा सकती है। लेकिन क्या ये सिर्फ नंबर की गेम है, या फिर एज अ जज, चाहे वो सेशन कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, आफ्टर ऑल वो है तो जज, तो क्या उसे इतनी सेंस नहीं है कि मैंने कौन सा फैसला कब देना है? अंबर, फैसला देने वाली जो बात है वो ये है कि देखिए, जब ये केस फिक्स हो रहा है, जज को केस की नौयत का पता है, केसेस ज़्यादा हैं, हम मानते हैं 25,000 से ज़्यादा केसेस हैं, ज़ाहिर है उनको टैकल करना आसान काम नहीं है। लेकिन अगेन वही है कि हमारे जज साहिबान सीरियस, आप कह लें कि नहीं होते। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो 2000, उससे पहले की तो मैं बात नहीं कर रही, उससे पहले जज साहिबान जो भी थे, काजी फजील शाह साबिक चीफ जस्टिस हैं वो थे, उनके साथ जो 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 जज साहिबान थे, केसेस ऑन एंड ऑफ चल रहे थे, उस तरह से फिक्स होते थे, 5-6 केसेस फिक्स होते थे। याया खान अफरीदी साहब ने हल्फ उठाया था 2024 में, अक्टूबर 2024 में हल्फ उठाया था। उन्होंने हल्फ उठाते साथ ही कहा जी कि जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं उसको हमने कम करना है, उसकी शरह हमने जो है वो कम करनी है, पेंडेंसी ऑफ केसेस जो है उस पर फोकस रखना है। आज 25 से 30 मुकदमात रोज़ाना की बुनियाद पर याया खान अफरीदी की जो बेंच है उसमें फिक्स होते हैं, लेकिन उनमें से फैसला कितने समात हुए। तो इसमें अगर आपको कल की बात याद हो तो कल जो है वो वकला पेश नहीं हुए थे और उस पर याया खान अफरीदी साहब ने जो है वो सदर सुप्रीम कोर्ट बार को बुलाया था। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे जजेस के साथ हमारे वकला भी बराबर के जिम्मेदार है, क्योंकि आप फीसिस ले लेते हैं और वो फीसिस लेते हैं कि जो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा होती हैं, तो फीसिस ले लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप लोग जो है वो मतलब फीसिस के बावजूद अगर आप अदालतों में पेश नहीं हो सकते, जो आपके जो आम साइलिन है उनके मुकदमात में आप लोग अदालतों में जो पेश नहीं होते, तो फिर क्या तवक्को करें हम इंसाफ की, किससे तवक्को करें? क्योंकि वो है ना कि इंडिविजुअल से ही चेंज है वो शुरू होता है। अगर अब बंदा अपने ऊपर ध्यान देगा, अपने ऊपर फोकस करेगा, तब जाके चेंज होता है। अब चेंज जब हमारे वकला बरादरी ये करेगी, फिर हमारे आम साइल जो हैं उनमें जो भी आता है वो करता है। भाई हुकूमतें गिरा लें, हुकूमतें बचा लें, आम साइलिन का क्या है, उनका कौन सा जो है मुल्क है, ये कुछ भी नहीं है। अब इसी तरह ये तो चलें, हम जितना डिस्कस करेंगे हमें हमारी अदालतों में नज़र आएगा कि जी निज़ाम, जब से आईनी अदालत का क़याम हुआ है तब से तो मुझे लगता है कि बंद हो जाना चाहिए अदालतों बिल्कुल को। ऐसा है। खैर आगे चलते हैं, और एक ईमान मज़ारी वाला केस भी जी, आप चल रहा है, देखिए। और मतलब ट्वीट मैटर है और वो बड़ा लिंगर ऑन हो रहा है, और अगर तकरीबन कोई गालिबन 5 दिनों बाद अपीयर हो गए हैं, आधी चौथा भी अदालत में पेश हुए हैं, तो फिर क्या समझती हैं अगर इधर कोई आम बंदा होता तो उसके साथ क्या होता? और ईमान और हादी हैं, मुझे नहीं समझ में आ रही कि वो अचानक से फिर गायब भी हो जाते हैं, असर रसूख है, ये मामला आखिर किस तरह से ये मामला टैकल होंगे? अंबर, देखिए आज भी आपको पता है समात हुई है और हादी अली चट्टा आज पेश हुए हैं। अब एक दिन की मेरा ख्याल है शायद एक दिन की मोहलत मजीद दी है, 3 दिन का सॉरी वक्त दिया है जस्टिस आजम खान साहब ने। जस्टिस आजम खान साहब को भी हाल ही में मुस्तकिल किया है जुडिशल कमीशन ने। अब ईमान मजहर हादी अली चट्टा वाला जो केस है ये ओपन एंड शट केस है, इसमें कोई चीज़ ऐसी है नहीं कि जिस पे इतना सोचा जाए, इतना वो किया जाए। लेकिन इसमें मुझे एडिशनल सेशन जज मजोका साहब की गैर मुतवक्की स्पीडी जो है वो समझ नहीं आ रही। मतलब वो पहले केस चल रहा था, नॉर्मल स्पीड में चल रहा था, वैसे ही चलना चाहिए, लेकिन अचानक ही एक तेज़ी केस में देखी है और वो बड़ी गैर मुतवक्की थी। आप चूँकि सेशन कोर्ट करती रही हैं, थोड़ा सा ना ये थोड़ा सा ज़ाती वो भी लगता है, क्योंकि चलें इस केस में ऐसा कुछ नहीं था जिसको बहुत ज़्यादा लिंगर ऑन किया जाता, लेकिन मुझे ना थोड़ी मजोका साहब की वो चीज़ें सुन के थोड़ा सा पर्सनल टच भी आ रहा है कि यार ये आखिर में क्या ये ज़ातियात पे भी आ जाते हैं या क्या मामला होता है? पर ज़ातियात पर वाली जो बात है, वो मैंने जैसे पहले बात की कि आप सदर को हटा लें, आप वज़ीर-ए-आज़म को हटवा लें, इंसाफ की तो तवक्को इन अदालतों से नहीं है। लेकिन ईमान मज़ारी वाले केस में जहाँ तक बात है, ईमान मज़ारी ब्लंट हैं, बहुत काबिल हैं, ब्लंट हैं। तो देखिए, घबराए वो बंदा जिसने कोई जुर्म किया हो या कोई गुनाह किया हो। ईमान मज़ारी ने कोई गुनाह नहीं किया। भाई ये हमारे पास फ़ोन है, आजकल इस फ़ोन का ज़माना है,
सही है। हर बंदे के पास ये फ़ोन है, हर बंदा एक्स यूज़ कर रहा है, हर बंदा डिफरेंट साइट्स यूज़ कर रहा है। एक्स पे इंसान खुलकर लिख सकता है, एक्स पे हमारी पाबंदी नहीं है, क्योंकि एक्स, खुशकिस्मती हमारी ये है कि एक्स को पाकिस्तान से मॉनिटर नहीं किया जा रहा है। एक्स हमारा बाहर से ऑपरेट होता है, तो हम जो मर्जी लिख लें उस पर। मैं भी बड़े सख्त ट्वीट करती हूँ, लेकिन एक्स पे हम जो मर्जी लिख लें, हमारे एक्स पे पाबंदी नहीं लगा, ये चाह के भी नहीं लगवा उस सकते। तो हम केस भुगत रहे हैं, लेकिन हाँ, पाबंदी वो फिर हम देखिए, केसेस बना लेते अच्छा इंटरनेशनल लेवल पे ये सारा कुछ हो रहा है, एक्स को कोई और डील करता है, लेकिन हम उसके केस यहाँ ऐसे भुगता रहे हैं जैसे हम पता डाउन नहीं कर देते हैं। डाउन कर रहे हैं। डाउन कर खैर मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ही हम लोग गुफ्तगू ज़्यादा कर ली है। आखिर में थोड़ा सा कराची वाले वाक़े का ज़रूर डिस्कस करेंगे कि क्या समझते हैं वहाँ पे। देखिए मुझे जो चीज़ समझ में आती है ना सबीन, कराची में बहुत पुरानी पुरानी इमारतें हैं, ठीक है, ना रेनोवेशन है, ना कोई निज़ाम है, ना कुछ है। सिंध हुकूमत बेशक तरक्याती काम करती होगी, लेकिन यहाँ पर आके उनकी ये मैं कहूँगी कि नाअहली है कि आप इतना मतलब इतने दिन हो गए, इतनी जानें चली गई हैं, रीज़न क्या हो सकता है, आप क्या समझती हैं? अंबर देखें, गुल प्लाज़ा ज़ाहिर एक अफसोसनाक वाक़या है, और हफ्ते की रात को आग लगी थी वहाँ पे, अभी तक आग पे मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका। काफ़ी हद तक 70-80 to 90% आप कह लें कि काबू पा रही है, लेकिन अभी तक नहीं पाया गया। सवाल यह है कि इन चीज़ों का ज़िम्मेदार कौन है? आपके जो कराची के मेयर साहब हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब, वो 21 घंटे तक गायब रहे हैं, 23 घंटे तक, सॉरी, वो गायब रहे हैं भाई जाए बकवा से। आप एक शहर के मेयर हैं, कराची एक रोशनों का शहर था। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने ऐसे नाअहल लोगों के हाथ में वो शहर दिया है कि उन्होंने उस शहर को तबाह करके रख दिया है। वहाँ पर वाक़यात आप देख लें, वहाँ पर आप कोई किसी भी किस्म के वाक़यात देख लें, वहाँ पर डकैतियाँ देख लें, कत्ल गारत देख लें, कराची में शरह सबसे ज़्यादा है। अब मतलब ये सारा वाक़यात है। अभी मैं कल की बात बताती हूँ। कल AR वाइस इकरारुल हसन है, वो वहाँ पर गए और उन्होंने जाकर बात की, तो वहाँ पर एक टिकट होल्डर थे पीपल्स पार्टी के, वो वहाँ पर आ गए। उन्होंने उनसे आके कहा जी कि आप क्या करें, तो उन्होंने कहा कि भाई ये वाक़या हुआ है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? उन्होंने आगे से कहा जी आप ज़्यादा अग्रेसिव ना हो, आप ज़्यादा इमोशनल ना हो। भाई आप मतलब आप एक टिकट होल्डर जाकर एक मैं ये नहीं कह रही कि वो ठीक है, इकरारुल हसन भी गलत हो सकता है, लेकिन भाई आप एक एंकर मतलब एक सहाफ़ी है, आप उसको जवाब दें, बजाय इसके कि आप उसको कह रहे हैं कि आप इमोशनल क्यों रहे। भाई 60 लोगों की लाशें पड़ी हैं अंदर, 40 लोगों की लाशें पड़ी हैं, वो कैसे ना उठाए? ऐसी-ऐसी वीडियोज़ वहाँ से सामने आ रही हैं। अच्छा अगेन ARY ने एक वीडियो पैगाम चलाया, जो उस प्लाज़े का मालिक था, वो शख्स रो रहा है, ज़ाहिर है उसका अरबों का नुकसान हुआ है, उसका अफसोस की बात है। लेकिन सवाल ये है कि 5 से 5,500 हज़ार रुपए पर मंथ हर दुकानदार से वो लेता था। इतनी दुकानों के अगर लेट हम ये कह लेते हैं कि 100 दुकानें थी, 100 दुकानों का 5,000 यानी कि 5 लाख रुपए पर महीने बनता है, तो कहाँ जाता था 5 लाख रुपए? मेंटेनेंस इस तरह करनी चाहिए। जो आपने कहा ना पुरानी इमारतें, बिल्कुल हैं, पुरानी इमारतें हैं वहाँ पर, लेकिन पुरानी इमारतों में भी हमारे रावलपिंडी में नहीं है, इस्लामाबाद में पुरानी इमारतें नहीं है, ऐसा ही है। बहुत पुरानी इमारतें हैं। तो आप पुरानी इमारतों को भी ठीक करने का, ये पुरानी इमारतों को भी टैकल करने का एक तरीकाकार होता है। अब आप जो है वो इस तरह करेंगे और वो कह रहे हैं कि जी आग अचानक लगी थी फूलों की दुकान में। अच्छा दूसरा एक और चीज़, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो लेट पहुंची कराची में, ट्रैफिक आपके सामने है। तो भाई प्लाजे की जिम्मेदारी आप पालिक पर डाल देंगे, लेकिन जो मेन रोड की जिम्मेदारी है वो आप किस पे डालेंगे? ट्रैफिक की जिम्मेदारी। जिम्मेदारी के अलावा जो मुराद अली शाह साहब ने कहा है कि जी जितने भी लॉस हुआ है, जितने भी लोगों का, हम 1-1 करोड़ उनको देंगे, तो क्या जाने तो चली गई, अब वो 1 करोड़ क्या इस नुकसान की भरपाई कर देगा? सब ड्रामेबाजी है अंबर, सब ड्रामेबाजी है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी कराची में हर साल तकरीबन कोई ना कोई ऐसा बड़ा वाकया होता है। अल्लाह करे कि आने वाले साल में ना हो, लेकिन हर साल होता है। हर साल ये कहा जाता है कि 50 लाख देंगे, 10 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, आज तक किसी को नहीं मिला। मिलता भी है तो वो बहुत लोग, अब चलें आप दे दें, 1 करोड़ रुपए दे दें, क्या करेंगे? देखिए आप वो फायर ब्रिगेड फुरकान जिसकी डेथ हो गई, मतलब अपनी माँ का था, उसके 2 बच्चे थे छोटे छोटे, आप उसको वापस ला सकते हैं? भाई ऐसी नालियाँ करते ही क्यों हैं कि इस किस्म के खमियाजे भुगतने पड़े आवाम को? ऐसा ही है ज़बीन, मेरे ख्याल से टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है और हम लोग अब अपने जितनी ज़्यादा बातें, ज़ाहिर है बातें बहुत हैं, लेकिन क्या है कि हमें सिर्फ हल चाहिए। बातों से हल तो नहीं निकलेगा, लेकिन हम दुआ ज़रूर करते हैं ज़बीन के आने वाले वक्त में अल्लाह करे कि हुकूमत सिंध को भी थोड़ा सा होश आए, ठीक है। और ये नाअहली सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता, सिर्फ मलबा ये नहीं डाला जा सकता कि इमारत पुरानी थी। यहाँ पर सवालिया निशान ये है कि चलें आग लग गई तो फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पे फ़ौरन क्यों नहीं पहुंची? इवन के उनका अपना बंदा जान से चला गया, फिर आप फ़ौरन तीसरे चौथे दिन आप मुंह उठा के कहते हैं कि जी हम 1 करोड़ दे देंगे। तो क्या इन तमाम चीज़ों से क्या वो नुकसान जो है वो उसकी भरपाई हो जाएगी? तो इसी के साथ ही मैं और सबीन जो है वो आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग अपने कमेंट्स के ज़रिए लाजमी अपनी अपनी राय भी दीजिएगा कि आप लोग इस वाक़े पर, सुप्रीम कोर्ट में जो 15 साल बाद फ़ैसला आया है उस वाक़े पर, इन तमाम चीज़ों पर आप क्या राय रखते हैं? सबीन मैं भी आपसे चाहूँगी कि आप एक एंडिंग नोट कर दें। बिल्कुल
जो लोग अमरीन का चैनल देख रहे हैं वो भी और मेरे नाज़रीन भी बहुत शुक्रिया। वीलॉग के बैक फीडबैक से लाजमी अगर कीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मुझे और अमरीन अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।